एक कमरे में अमीर देवरानी गरीब जेठानी का खाना। ओहो, इस कपड़े को मैं पहले ही 3 बार हाथ से सिल चुकी हूँ। बार बार इसकी सिलाई उधड़ जाती है। हाथ की सिलाई अच्छी कहाँ होती है। काश माँ जी हमारे पास एक सिलाई मशीन होती यहाँ तो सही रहता। हाँ बहू, पर सिलाई मशीन 5,000 रुपए की आती है और हम लोगों ने तो 1,000 रुपए से ऊपर कभी देखा ही नहीं अपने घर में, लेकिन खर्चा 10,000 वाला है। वही तो माँ जी, अगर ढंग से खाएंगे पिएंगे तो थोड़ी काम की चीज होगी। और बिट्टू की भी पूरी किताब नहीं आई है, उसकी भी फीस आधी आधी करके कैसे तो देते हैं हम। ये सब हो जाता तो 10,000 का खर्चा ही है, लेकिन हमारा 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ऊपर से देवर जी की शादी भी करनी है। चिंता मत करो, मैंने अपने छोटे भाई की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अपना पेट काटा है तब जाकर 15,000 रुपए जोड़ पाए हैं, जिससे उसकी शादी की थोड़ी सी दावत तो हो ही जाएगी। बस भगवान एक अच्छे घर की बहू ला दे। मैं आज ही पंडित जी के पास जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे किसी लड़की को देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो अमीर घर की है। मैं उसी से शादी करूंगा और शादी जितनी जल्दी हो जाएगी अच्छा होगा। हो सकता है वो अपने घर से थोड़ा बहुत सामान ले आए तो हमारी परेशानी कम हो जाएगी। क्या सच्ची बेटा? ठीक है, तू जैसा ठीक समझे वही होगा। क्या पता हमारे घर के हालात भी थोड़े सही हो जाएं। ऐसा ही होगा माँ। देखते ही देखते ध्रुव अपनी पसंद की लड़की यामिनी से शादी कर घर में आ जाता है और बड़ा भाई उसकी शादी में अपने पैसे लगा देता है। घर में बस 1-2 दिन के लिए ही अच्छे खाने का राशन था। उसके बाद गोमती अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करती है। हाय मेरी छोटी बहू एकदम चांद का टुकड़ा है, कितनी सुंदर है ध्रुव बेटा। हाँ माँ, वो तो है। अब इतने सारे महंगे महंगे ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट लूंगी और अपनी स्किन केयर करूंगी तो सुंदर तो दिखना ही था मुझे। ध्रुव, तुम्हारा ये घर बहुत झोपड़ी टाइप है, यहाँ मैं कैसे रहूंगी? तुम पापा को बोलते तो वो हमें नया घर दे देते, हम वहीं रहते। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब से तुम्हारा ससुराल यही है। मेरे लिए इतना तो एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दूंगा। मुझे लगता तो नहीं है। सबके कपड़े देखो एकदम फटीचर लग रहे हैं। बहू घर के हालात थोड़े सही नहीं है, इसीलिए हम सब ऐसे रहते हैं। खैर अंदर आ जाओ, वो रहा तुम्हारा बिस्तर। आप तो डायरेक्ट मुझे मेरा बिस्तर दिखा रही है। मेरा सेपरेट रूम नहीं है क्या? नहीं यामिनी, इस पूरे ससुराल में एक ही कमरा है जिसमें माँ जी और मैं रहते हैं। अब से तुम भी रहोगी। तुम्हारा बिस्तर एक कोने में कर दिया है। व्हाट? एक तो इतना छोटा गरीब ससुराल, ऊपर से यहाँ कमरे भी नहीं है। कहीं सुना है किसी का एक कमरे का ससुराल होता है? ध्रुव, मैं इतनी छोटी सी जगह पर कैसे रहूंगी? देखो भाभी भी तो रह रही हैं, तुम भी रह लोगी मेरे साथ, रहोगी ना? यामिनी प्लीज। ओके फाइन, बट तुम्हें मुझे अच्छे से रखना होगा। चिंता मत करो, हम तुम्हें परेशान नहीं होने देंगे। उसके बाद बहू गृह प्रवेश करके अपने बिस्तर पर जाती है, जहां उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाथ दे ध्रुव, आज हमारी सुहाग रात थी। अब वो तो नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग हमें घूरते ही रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं जमीन पर नहीं सो सकती, इसलिए अपने मम्मी पापा से कहकर यहाँ पर बेड मंगवा लूंगी और एक पंखा भी। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, और खाना तो खिला दो। और खाना तो अच्छा मिलेगा ना? यहाँ फिर इस गरीब ससुराल में सूखी रोटी दाल चावल मिलेंगे। यामिनी तुम। ध्रुव कुछ कहता, इतने में प्रीति एक थाली में मटर पनीर, पूरी सब्जी, रायता ले आती है। चिंता मत करो यामिनी, आज तुम्हें ये सब खाना खाने को नहीं मिलेगा। देखो हमने क्या बनाया है, ये लो खा लो। ओह नो, कितना ऑयली है, कहीं इससे मेरी फिगर खराब ना हो जाए। बट कोई बात नहीं, खा लूंगी, बहुत भूख लग रही है। मजबूरी में यामिनी वही सब खाकर खुश हो जाती है और सब सो जाते हैं। 2 दिन तो अमीर देवरानी को पूरी सब्जी, खीर, हलवा, अच्छा खाना खाने को मिल जाता है और ना ही काम करना पड़ता। लेकिन तीसरे दिन सास बहू चूल्हे पर रोटी और चोखा बनाकर उन दोनों को थाली में परोसते हैं। ये देख यामिनी गुस्से में थाली में हाथ मार देती है। व्हाट रबिश ध्रुव, मैं 2 दिन जैसे तैसे तो वो खाना खा रही थी क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगा, पर आज ये रूखी रोटी, उबला हुआ आलू दे रहे हो तुम मुझे। ये सब मेरे नौकर तक भी नहीं खाते थे और तुम मुझे ऐसा खाना दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो समझ नहीं आता मैं इतने बड़े घर से शादी करके इधर क्यों आई। बहू गुस्सा मत हो, एक बार ये खाना तो खा कर देख, स्वाद लगेगा। आप ही खाओ ये बकवास खाना, मैं अभी अपने लिए खाना ऑर्डर करती हूँ। यामिनी ऑनलाइन छोले भटूरे मंगवाकर अपने पति के साथ खाना खाती है। गरीब सास बहू बस देखती रह जाती है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ये खाना खाकर। ध्रुव, ये लो तुम भी खाओ। यामिनी, तुमने खाना मंगाया था तो भैया भाभी और माँ के लिए भी मंगवा देती। चाचू चाची, मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं, मुझे भी दो ना, भूख लगी है।
मैं इन गरीब लोगों को कुछ नहीं देने वाली। इन्हें जैसे रहना है वैसे रहने दो। अपने बेटे को भी यही खिला देंगे। मैं अपने पैसे इन पर खर्च नहीं कर सकती। और तुम्हें भी ये बात याद रखनी होगी। तुम्हारे लिए इस घर में रह रही हूँ तो कुछ बातें तुम्हें भी मेरी माननी होंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बिट्टू तो बच्चा है, उसके साथ तो ऐसा मत करो। ये ले, इस आधे भटूरे से ज्यादा नहीं है मेरे पास, और तुम ही खाना इसको। शुक्रिया यामिनी, तुमने मेरे बच्चे को इतना दे दिया। चिंता मत करो, हम नहीं खाएंगे। आज ही दे रही हूँ। अपने बच्चों को संभाल के रखो जेठानी जी, क्योंकि अब मैं खाना मंगवाती रहूंगी। मैं इस घर का गरीब खाना नहीं खा सकती। ठीक है। एक तरफ सास बहू और सुभाष रोटी चोखा खाते हैं तो दूसरी तरफ यामिनी मंगवा कर खाती है। साथ ही यामिनी के एक फोन पर उसके अमीर माता पिता उसके लिए एक बेड और कूलर भिजवा देते हैं, जिसका फायदा सिर्फ यामिनी उठाती है। ये तो सिर्फ एक ही दिन था, जैसे तैसे दिन गुजरते गए। यामिनी महंगे महंगे रेस्टोरेंट से बढ़िया बढ़िया खाने मंगवाने लगती है, तो कभी ऑनलाइन फूड की डिलीवरी होती है। ये देख गरीब जेठानी और सास का जी ललचाता है और वह पैसों की तंगी की वजह से हमेशा निराश रहते हैं। लेकिन अमीर देवरानी अपने पैसों पर खूब मजे करती है। एक रोज बारिश से भी उनके घर में टपकन होने लगती है। भगवान, घर में इतनी मुसीबतें थी कि अब ये बारिश की बूंदें भी घर में टपकने लग गई हैं। बड़ी बहू, अब तो घर में पानी पानी हो जाएगा, और छोटी बहू के बिस्तर पर भी पानी आ रहा है, और अब तो चूल्हा भी भीग गया। ऐसे में कैसे खाना पकेगा? माँ जी, अब खाना पकाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में एक चावल का दाना नहीं है, न चुटकी भर नमक, न आटा। मैं यामिनी से मदद मांगती हूँ। यामिनी, तुम बाहर से खाना खा रही हो, हम सबके लिए भी खाना मंगवा दो। मुझे आप लोगों ने बेवकूफ समझा है? एक तो मेरे बेड की तरफ पानी आ रहा है, वो तो शुक्र है मैंने वाटरप्रूफ बेडशीट लगा रखी है, और अब आपको खाने के लिए भी खाना दूं? बिल्कुल नहीं। आप लोग अपनी गरीब तंगी में ऐसे ही रहो। मम्मा मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, खाना चाहिए। चाची बर्गर दे दो, ये वाला मुझे भी खाना है। कभी देखा है तूने बर्गर? जो मुझे बर्गर खाने के लिए बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा ने भी तुझे कभी नहीं खिलाया होगा। यामिनी, मैं जानता हूँ मैं बहुत कम पैसे कमाता हूँ, फिर भी घर का खर्चा नहीं चला पा रहा। तुम्हें हमसे शिकायत है? कम से कम मेरे बच्चे पर तो तरस खाओ। जेठ जी, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है और मैं वही खाती हूँ। तरस खाना मेरे खून में ही नहीं है। उस दिन तो खाना मैंने ध्रुव की वजह से दे दिया था। मैं पागल थोड़ी हूँ जो आपके बच्चे को खिलाती रहूंगी। मेरा खाना ठंडा हो रहा है, मुझे खाने दीजिए। क्या पेप्सी है, और बाहर हल्की बारिश भी तो हो रही है। पकौड़े भी ऑर्डर कर लेती हूँ। और हाँ, आप लोग मुझसे दूर रहा करो, मुझे मेरे एक साइड में रहने दिया करो। एक कमरा है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तंग करो। यामिनी घर में सबको खाना चिढ़ा कर खाती है और चाय पकौड़े भी ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगवा लेती है। बेचारे गरीब लोग मजबूर थे और पानी पीकर ही रह जाते हैं। वहीं प्रीति अपने बेटे के लिए पड़ोसन से खाना मांग कर उसको खिला देती है। सुभाष दुकान से उधार लाने की कोशिश करता है तो दुकान वाला भी बकाया पैसों की वजह से उसे राशन देने से मना कर देता है। एक तो एक कमरे में रहना मुश्किल होता है, दूसरा खाने की दिक्कत। देर रात ध्रुव ऑफिस में काम करता है, बारिश हो ही रही होती है। बारिश की बूंद कूलर पर पड़ती है, जिससे उसमें करंट आता है, और उसी वक्त कूलर को ठीक करने के चक्कर में यामिनी को तेज करंट लगता है। ये देख तीनों घबरा जाते हैं। हे भगवान, प्रीति बहू, छोटी बहू को तो करंट लग रहा है, कुछ कर। माँ जी, मैं 1 मिनट लकड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी करो। तभी प्रीति जल्दी से एक लकड़ी की सहायता से बटन बंद करके उसका हाथ कूलर से हटवाती है। करंट से यामिनी बेहोश हो जाती है। घर के सारे लोग उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं और ध्रुव को भी खबर कर देते हैं, जिसके बाद वो भागा भागा हॉस्पिटल आता है और यामिनी होश में आती है। ध्रुव, मैं यही हूँ यामिनी। वो तो शुक्र है घर के सब लोग तुम्हें वक्त पर बचाकर यहाँ ले आए। अगर मुझे बचाया इन लोगों ने है तो करंट भी तो इन गरीबों की वजह से लगा है। घर में पानी आ रहा था। तुमने सही बोला यामिनी, हमारी गलती है। इतना सब हो गया है, अब भी आप अपनी गलती मान रही हैं। जेठानी जी, मेरी गलती है। मैंने आप सब लोगों से कितनी बदतमीजी की और आपसे कहा था कि आप मेरी तरफ झांके ना। इसके बाद भी आप सबने मेरी जान बचाई और मैंने अपने परिवार को समझा ही नहीं। बस अमीरी गरीबी में फंस कर रह गई। अगर मैंने अपने पैसों से घर की मरम्मत करवा ली होती तो सही रहता। आप लोगों को भी तो करंट लग सकता था ना। और मैंने खाने के पीछे बिट्टू को भी बहुत परेशान किया। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। अरे अरे बस कर मेरी पगली बहू, थोड़ी गलती तुझसे हुई, थोड़ी हमारी भी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे प्रमोशन मिल गया है, अब सब अच्छा होगा। इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ध्रुव के पैसों से घर की मरम्मत हो जाती है और राशन भंडार भी भर जाता है। साथ ही जेठ की अच्छी जगह नौकरी लग जाती है, जिससे घर के हालात बेहतर हो जाते हैं।